Welcome. Good morning, all DMLT students. नेक्स्ट देखिए, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है। वैसे तो ये कंबाइंड लेक्चर है क्लिनिकल पैथोलॉजी और हिमेटोलॉजी का, यानी टुडेज लेक्चर ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड हिमेटोलॉजी। यानी आज के लेक्चर में जो हिमेटोलॉजी के और क्लिनिकल पैथोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। यानी अभी तक जो एग्ज़ाम में आए हैं यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके मोस्ट ऑफ एग्जाम के अंदर 70 to 80% यही क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम के आए हुए और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से लिए गए हैं। और एक चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर की गई है कि जो हिमेटोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी का एग्ज़ाम है वो कंबाइंड चलता है, यानी दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे के अंदर मिक्स चलते हैं। तो हिमेटोलॉजी के अंदर देखिए सबसे पहले क्या है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल विद डायग्राम, देयर फंक्शन एंड कॉज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज काउंट ऑफ ईच। यानी क्या है, आपको अलग अलग प्रकार की वाइट ब्लड सेल को डिस्क्राइब करना है उसके डायग्राम के साथ, और फिर क्या है कि उसके फंक्शंस बताने कि वो किस काम आती है और कब वो इंक्रीज होती है कब वो डिक्रीज होती है। तो आपको फंक्शन और डायग्राम हिमेटोलॉजी के अंदर करवाए गए हैं। उसकी जो कंडीशंस है इंक्रीज और डिक्रीज की वो टीएलसी में करवाई गई है डीएलसी में। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एरिथ्रोपोइसिस इन डिटेल, यानी पूरी डिटेल के अंदर आपको क्या डिस्क्राइब करना है, एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी का फॉर्मेशन। तो ये भी आपको हिमेटोलॉजी के अंदर शुरू के लेक्चर्स में करवाया गया है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड देयर मैनेजमेंट, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शंस कौन सी होती हैं, किस तरीके से ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है और कौन सी रिएक्शन हो सकती है और उसका मैनेजमेंट क्या है। तो ये भी आपको हिमेटोलॉजी में लास्ट लेक्चर में करवाया गया है कि किस तरीके से उसको रोका जा सकता है क्या, और कौन सी अलग अलग प्रकार की ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी जो डिस्कस कर रहे हो आप वो सभी क्या है 20 नंबर के क्वेश्चंस हैं, और जो ये क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जाम से में पूछे गए हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राइट द वेरियस मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन एंड देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच मेथड, यानी हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करने के अलग अलग मेथड कौन से हैं। तो दो मेथड बताए गए हैं आपको, एक तो सार्ली मेथड और एक और है, ठीक है, विंट्रोम ट्यूब मेथड शायद। ठीक है, तो उन दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स का मतलब क्या है, उनके लाभ अवगुण और गुण क्या क्या है, दोनों मेथड्स के बताने हैं आपको। तो यहाँ पे साइली मेथड पूरा डिस्क्राइब करना है और सेकंड मेथड के बारे में आपको ओनली डिटेल डिस्क्राइब करनी है। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो ये क्वेश्चन क्लिनिकल पैथोलॉजी से लिया गया है कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन लिया कहाँ से गया है, क्लिनिकल पैथोलॉजी से, कि हीमोग्लोबिन को किस तरीके से एस्टिमेट करते हो आप। तो इसी तरीके से मिक्स चलती है हीमेटोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस अबाउट ऑटोमेशन इन हीमेटोलॉजी, यानी ऑटोमेशंस की हीमेटोलॉजी के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से वो इफेक्ट डालता है हीमेटोलॉजी के अंदर। तो ऑटोमेशन आपको कंप्लीट करवाया गया है हिमेटोलॉजी के लास्ट में। नेक्स्ट, व्हाट आर ब्लड कंपोनेंट्स, डिस्कस द प्रेसिपिटेशन, स्टोरेज, यूज ऑफ डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट, यानी ब्लड कंपोनेंट्स आपको लास्ट में करवाए गए हैं ब्लड बैंकिंग के सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ब्लड कंपोनेंट यानी अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट कौन से हैं, उनको आप प्रिपेयर किस तरीके से करोगे, फिर उनको स्टोर कैसे करोगे और उनको अलग अलग कौन सी कंडीशंस में काम में लोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ब्लड कंपोनेंट में करवा दी गई हैं, तो अच्छे तरीके से याद करें उनको। ये क्वेश्चन एज इट इज़ फॉर्म में आया हुआ है। नेक्स्ट, डिस्कस अबाउट क्वालिटी कंट्रोल इन हीमेटोलॉजी, यानी हीमेटोलॉजी के अंदर क्वालिटी कंट्रोल की क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्वालिटी कंट्रोल भी आपको करवाया गया, 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो क्लिनिकल पैथोलॉजी में भी आ सकता है हीमेटोलॉजी में भी। नेक्स्ट, राइट द मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन एंड वेरियस एंटीकोगुलेंट टाइप यूज इन हीमेटोलॉजी, तो जो ब्लड सैंपल कलेक्शन के मेथड हैं उनको डिस्क्राइब करना है अलग अलग प्रकार के। यानी आपको जो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक करवाया था माइक्रोस्कोप के बाद वो सैंपल कलेक्शन था, तो वो पूरा का पूरा हीमेटोलॉजी में पूछा गया 20 नंबर का, कि जैसे कैपिलरी मेथड हो गया, वैन पंचर हो गया और वैक्यूटेनर सिस्टम हो गया, और अलग अलग प्रकार के कौन से एंटीकोगुलेंट्स आप काम में लेते हो हीमेटोलॉजी के अंदर। तो वो 500 एंटीकोगुलेंट्स डिस्क्राइब करने हैं आपको, उनको लिखना है। नेक्स्ट, डिस्कस ब्रीफली अबाउट पीबीएफ,
यानी पेरिफेरल ब्लड फिल्म के बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए इन डिटेल एंड देयर प्रोसीजर एंड यूज़, यानी उसका पूरा प्रोसीजर क्या है और उसको किस चीज़ के लिए आप काम में लेते हो। तो पेरिफेरल ब्लड फिल्म आपको किस में करवाई गई है, क्लिनिकल पैथोलॉजी की प्रैक्टिकल में करवाई गई है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हिमेटोलॉजी के अंदर या क्लिनिकल पैथोलॉजी में दोनों में से एक एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये क्या है, हिमेटोलॉजी के एग्जाम में पूछ ली गई, तो आपको कहाँ से डिस्कस करनी पड़ेगी, या क्लिनिकल पैथोलॉजी से। नेक्स्ट, डिस्कस ब्रीफली अबाउट द ग्लासवेयर दैट यूज इन हिमेटोलॉजी लैब, यानी अलग अलग प्रकार के ग्लासवेयर्स कौन से हैं जो हिमेटोलॉजी की लैब में अपन काम में लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं। कल ही के लेक्चर में ये करवाया गया आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर कि अलग अलग प्रकार के कौन से ग्लासवेयर हैं जो अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस ब्रीफली अबाउट ब्लड कंपोजिशन इन डिटेल विद चार्ट, और सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन करवाया गया है हिमेटोलॉजी के अंदर, ब्लड कंपोजिशन 20 नंबर का, और ये क्वेश्चन तो आपको थ्योरी में भी करवाया गया था और चार्ट के साथ आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस अबाउट क्रॉस मैच एंड देयर टाइप्स, यानी क्रॉस मैच रिएक्शन के क्या है, ठीक है, उसको डिस्कस करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं उनको पूरा डिस्क्राइब करना है 20 नंबर में। नेक्स्ट, डिस्कस अबाउट एबीओ, क्रॉस मैच कहाँ पे करवाया गया, ब्लड बैंकिंग के अंदर आपको डीयू टेस्ट के बाद क्रॉस मैच। नेक्स्ट, डिस्कस अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड देयर मेथड, यानी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के मेथड्स क्या क्या हैं वो आपको डिस्क्राइब करने, यानी फॉरवर्ड ग्रुपिंग, रिवर्स ग्रुपिंग और उनके एक एक एग्जाम्पल। तो ये आपको ब्लड बैंकिंग से जस्ट पहले करवाई गई थी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। नेक्स्ट, डिस्क्राइब कुम्स टेस्ट इन डिटेल, तो कुम्स टेस्ट कहाँ पे करवाया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुम्स दोनों आपको कहाँ पे करवाए गए हैं, हिमेटोलॉजी के अंदर ब्लड बैंकिंग में। और कुम्स टेस्ट को क्या बोलते हैं, एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, लिख सकते हो नोट्स में। नेक्स्ट, ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपको एक अच्छे तरीके से डायग्राम बनाना और उसको डिस्क्राइब करना है। तो ये आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर सबसे पहला प्रैक्टिकल करवाया गया है कि माइक्रोस्कोप क्या है। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है हिमेटोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट, डिस्क्राइब टेस्ट फॉर आरबीसी सिकलिंग, यानी सिकल हुई आरबीसी के लिए कौन सा टेस्ट है वो आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स के अंदर आ जाइए फिर 10 नंबर के क्वेश्चन कि आप लैब के अंदर कौन सी सेफ्टी मेजर करते हो, सबसे पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, नॉर्म्स ऑफ डिस्कार्डिंग ऑफ बीएमडब्ल्यू, यानी बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्कार्ड करने के क्या नॉर्म्स है, क्या नियम है। तो बीएमडब्ल्यू से क्वेश्चन आ गया है 10 नंबर का। नेक्स्ट है ईएसआर, यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो ये कहाँ से आया है, क्लिनिकल पैथोलॉजी से आया है ये क्वेश्चन। ईएसआर आपको करवाया गया है क्लिनिकल पैथोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में या फिर थ्योरी में। नेक्स्ट, एंटीकोगुलेंट्स यूज इन हिमेटोलॉजी, यानी हिमेटोलॉजी के अंदर कौन से एंटीकोगुलेंट्स अपन काम में लेते हैं उनको एक्सपेरिमेंट के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीमन एग्जामिनेशन, तो सीमन एग्जामिनेशन आपको कहाँ पे करवाई गई है, सीमन एनालिसिस आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर करवाई गई है, लेकिन जबकि क्या है क्वेश्चन किस में है, हिमेटोलॉजी के अंदर। ठीक है, इसलिए आपको बोलता हूँ जब आपके हिमेटोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी के एग्जाम हो उस टाइम तक आपके दोनों सब्जेक्ट अच्छे तरीके से प्रिपेयर होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है दोनों के कंबाइंड आते हैं और कहीं से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड इट्स कोज, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कोजेज क्या हैं और वो डिजीज़ क्या है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ डोनर इन ब्लड बैंकिंग, यानी ब्लड बैंकिंग के अंदर आप डोनर को सिलेक्ट कैसे करोगे, उसको स्क्रीनिंग कैसे करोगे। तो ये आपको ब्लड बैंकिंग के अंदर सबसे पहला टॉपिक यही करवाया गया है कि डोनर को सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलाइजा टेस्ट एंड देयर प्रिंसिपल, तो हिमेटोलॉजी के अंदर लास्ट में करवाया है कि एलाइजा टेस्ट क्या है, यानी एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, और उसका प्रिंसिपल क्या है, 10 नंबर में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, एबीओ आरएच एंड अदर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, यानी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या है, आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या है, उनके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन एंड लिस्मान स्टेनिंग ऑफ पीबीएफ, यानी प्रिपरेशन एंड लिस्मान स्टेनिंग ऑफ पीबीएफ, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, पीबीएफ स्टेन से, यानी उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, और लिस्मान से स्टेन कैसे करते हैं। ये 200 नंबर में क्वेश्चन आ गया कहाँ से, आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी से। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन शॉर्ट में आ गया, कुम्स टेस्ट आ गया। नेक्स्ट है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, तो आपको ब्लड बैंकिंग से जस्ट पहले क्या करवाया था, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, तो हिमेटोलॉजी के अंदर करवाया गया है।
नेक्स्ट है रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग, ये भी आपको करवाई गई है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर। नेक्स्ट है रेटिकुलोसाइट काउंट, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन क्लिनिकल पैथोलॉजी से आया है। क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर लास्ट के अंदर प्रैक्टिकल करवाया गया है कि रेटिकुलोसाइट काउंट क्या है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आया, क्लिनिकल पैथोलॉजी से। नेक्स्ट देखिए ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट यानी आरबीसी से रिलेटेड है, जो आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर लास्ट लेक्चर्स में करवाया गया है। तो इस तरीके से क्लिनिकल पैथोलॉजी और हिमेटोलॉजी के एग्जाम्स आपके कंबाइंड चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेड सेल इंडिसेस, तो रेड ब्लड सेल की इंडिसेस जो है वो क्या है, क्लिनिकल पैथोलॉजी के क्या है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, आपको करवाया गया है ग्लास वियर से पहले वाले टॉपिक में, यानी MCV, MCH, MCHC। नेक्स्ट है क्रायोसेंट्रीफ्यूज, तो ब्लड कंपोनेंट का लास्ट टॉपिक क्या है आपका ब्लड बैंकिंग में, क्रायोसेंट्रीफ्यूज, ये 10 नंबर के अंदर आ गया। नेक्स्ट एबनॉर्मल आरबीसी इन PBF, यानी एबनॉर्मल आरबीसीज कौन सी होती हैं पेरिफेरल ब्लड फिल्म में, तो ये एनीमिया से क्वेश्चन ले लिया गया, जैसे सिकल सैप होगी या फिर हाइपोक्रोमिक या फिर हाइपरक्रोमिक, उसकी शेप चेंज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए शॉर्ट नोट्स, यानी 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन कौन से आते हैं, तो न्यूबार चैम्बर का क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, TLC एंड DLC से लिया गया है क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है लिस्मान स्टेन, तो ये PBF से लिया गया है। नेक्स्ट है PCV यानी पैक सेल वॉल्यूम, ये कहाँ से लिया गया है, ये आपके ब्लड इंडिसी रेड सेल इंडिसीज से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए DU टेस्ट आ गया, DU टेस्ट कहाँ से लिया गया, ब्लड बैंकिंग का फर्स्ट जो टेस्ट है डोनर के सिलेक्शन के बाद, वो क्या है, DU टेस्ट। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये डिजीज़ है। माइक्रोपिपेट आपको लास्ट में करवाया गया क्लिनिकल पैथोलॉजी में। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आपको कंप्लीट करवा दी हिमेटोलॉजी में। तो यहाँ तक आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी और हिमेटोलॉजी के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप यानी सोशल साइट पे कांटेक्ट कर सकते हो आप अच्छे तरीके से, यानी कोई भी स्क्रिप्ट में कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो सचिन पुनिया के आईडी पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। या फिर व्हाट्सअप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपको किसी क्वेश्चन में यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लिनिकल पैथोलॉजी और हिमेटोलॉजी के सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर कोई डाउट हो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उससे रिलेटेड। नेक्स्ट एब्सोल्यूट काउंट ऑफ इयोसिनोफिल, यानी एब्सोल्यूट जो काउंट्स है इयोसिनोफिल के वो कैसे एस्टिमेट करते हैं, आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर करवाया गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, तो ये कहाँ पे करवाया है, क्लिनिकल पैथोलॉजी में। नेक्स्ट डिस्कार्ड ऑफ इन्फेक्टेंट ब्लड, तो ये BMW में करवाया गया है। लास्ट में क्या है, हाइपोक्लोराइड या हाइपो बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट है प्लेटलेट काउंट, तो ये DLC में करवाया गया है, आप किसके द्वारा कर सकते हो, PBF के द्वारा। नेक्स्ट है सिकलिंग टेस्ट, ये किससे करते हैं अपन, ये क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर टॉपिक करवाया गया आपको। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ प्लेटलेट कंसंट्रेशन एंड इट्स स्टोरेज, यानी कंसनट्रेटेड प्लेटलेट को आप किस तरीके से कलेक्ट करोगे कंसनट्रेटेड को और उसको स्टोरेज कैसे करोगे। तो ये कहाँ से लिया गया, ब्लड कंपोनेंट से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट है एनीमिया, तो RBC और हीमोग्लोबिन की परसेंटेज जब डाउन हो जाती है वो डिजीज़ क्या कहलाती है, एनीमिया कहलाती है। अगर आपको हिमेटोलॉजी या क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर किसी भी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में, किसी लाइन में आपको डाउट हो तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, सोशल साइट्स पे सचिन पुनिया से कांटेक्ट कर सकते हो अच्छे तरीके से। आपको हर प्रकार के आपके डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा, या आपको जिस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है जिस लाइन में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ये क्वेश्चंस आपको एक बार नोटबुक में अटैम्प्ट करने हैं अच्छे तरीके से, यानी जो लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन आया गया है और शॉर्ट टर्म में कंबाइंड आया है तो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर छोड़ देना है, लॉन्ग टर्म वाला अटैम्प्ट करना है खुद के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके और जिस टाइम पे आपके एग्ज़ाम हो
तो क्या है आपको रीडिंग करने के लिए ईजी रहे, यानी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको एक साथ कलेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्या है क्लिनिकल पैथोलॉजी की। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड फिल्म इन डिटेल। यानी क्या है कि जो अपन पेरिफेरल पीबीएफ को अपन किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, उसको स्टेन कैसे करेंगे और उसको डिटेल कैसे प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये क्या है सबसे पहला क्वेश्चन है क्लिनिकल पैथोलॉजी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राइट डाउन द वेरियस बायोकेमिकल टेस्ट फॉर यूरिन एग्जामिनेशन विद देयर प्रिंसिपल। यानी अलग अलग प्रकार के जो बायोकेमिकल टेस्ट हैं यूरिन के लिए वो आपको परफॉर्म करने हैं, उसका पूरा एग्जामिनेशन प्रोसीजर आपको डिस्क्राइब करना है प्रिंसिपल के साथ। तो यूरिन एनालिसिस में आपको केमिकल इन्वेस्टिगेशन करवाई गई है, यानी प्रोटीन के लिए, ग्लूकोज के लिए, कीटोन बॉडीज़ के लिए, वो सारी डिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट, राइट अबाउट यूरिन एनालिसिस इन ए क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब। यानी कंप्लीट यूरिन एनालिसिस आपको डिस्क्राइब करनी है क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर। तो ये जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी तीनों में से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आता है, यूरिन एनालिसिस या फिर क्या है पीबीएफ। नेक्स्ट, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ। यानी सीएसएफ की लेबोरेटरी एग्जामिनेशन क्या होती है, 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है एक बार। नेक्स्ट है लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ सीमन। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है और ये दोनों आए हुए हैं अभी तक क्लिनिकल पैथोलॉजी के एग्जाम के अंदर। और ये दोनों क्वेश्चंस कहाँ पे आ सकते हैं, हेमेटोलॉजी के अंदर भी आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिकल सेल एनीमिया। यानी सिकल सेल एनीमिया के अंदर अपन स्क्रीनिंग टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो ये आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर लास्ट प्रैक्टिकल्स के अंदर करवाया गया है कि उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, यानी किस तरीके से अपन उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, पेशेंट के ब्लड के अंदर सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर आया हुआ है क्लिनिकल पैथोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कूम्स टेस्ट। यानी इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। यानी आपको इनडायरेक्ट मेथड डिस्क्राइब करना है किसका, कूम्स टेस्ट का, जिसको दूसरा नाम क्या है, इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आया है। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, हिमेटोलॉजी के अंदर से, ब्लड बैंकिंग से लिया गया है, कूम्स से। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, फॉरवर्ड ब्लड एंड रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग कंप्लीट। यानी पूरी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग डिस्क्राइब करनी है, फॉरवर्ड ग्रुपिंग के अंदर स्लाइड ट्यूब मेथड और रिवर्स ग्रुपिंग के अंदर स्लाइड और ट्यूब मेथड दोनों। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, हिमेटोलॉजी से। नेक्स्ट, डिस्क्राइब ऑटोमेशन इन डिटेल। तो ऑटोमेशन किसके अंदर आता है, हिमेटोलॉजी में भी आता है और क्लिनिकल पैथोलॉजी में भी आता है और डीएमएलटी सेकेंड ईयर में भी आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वालिटी कंट्रोल, ये भी दोनों क्लासेस के अंदर है, डीएमएलटी पार्ट फर्स्ट और सेकेंड के अंदर। नेक्स्ट, डिस्क्राइब टोटल आरबीसी एंड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इन डिटेल। यानी टीएलसी और डीएलसी डिस्क्राइब करनी है आपको, उसका पूरा प्रोसीजर डिस्क्राइब करना है कि कैसे डिटेक्ट करते हैं आपको। तो ये क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर करवाया गया आपको फोर्थ या फिफ्थ प्रैक्टिकल। नेक्स्ट, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी एक माइक्रोस्कोप का अच्छे तरीके से डायग्राम बनाना है, उसके जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब करना है कि कौन सा पार्ट कैसे काम करता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब बोन मैरो एग्जामिनेशन इन डिटेल। यानी डिटेल के अंदर आपको बोन मैरो एग्जामिनेशन डिस्क्राइब करनी है कि कैसे अपन बोन मैरो का एस्पायरेट करते हैं, फिर उसको एग्जामिन करते हैं, कौन सी चीज़ें उसमें एग्जामिन की जाती है स्लाइड के अंदर, और किस पर्पज से अपन बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी है 20 नंबर में। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स देखिए। तो शॉर्ट नोट्स में क्या आता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी में क्रॉस मैच आ गया, यानी 10 नंबर के अंदर अगर अपन देखें वाइट ब्लड सेल काउंट आ गया, यानी WBC। तो ये दोनों क्या है, क्रॉस मैच हिमेटोलॉजी से लिया गया। WBC काउंट कहाँ से लिया गया है, यानी TLC कहाँ से लिया गया है, क्लिनिकल पैथोलॉजी से। नेक्स्ट है सेल काउंटर, कहाँ से है, ऑटोमेशन से।
नेक्स्ट एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी कंट्रोल से लिया गया 10 नंबर का क्वेश्चन। रेड ब्लड सेल ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, यानी आरबीसी से रिलेटेड ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर लास्ट में प्रैक्टिकल्स करवाया गया है। ये क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पीसीवी और एमसीवी, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, रेड ब्लड इंडिसीज से लिए गए हैं, जो क्लिनिकल पैथोलॉजी के सेकंड लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट, 5 नंबर का क्वेश्चन है कि किस तरीके से अपन व्हाइट ब्लड सेल के अंदर अकेले इयोसिनोफिल को काउंट कर सकते हैं। वैक्यूटेनर सिस्टम, तो ये कहाँ से आया, सैंपल कलेक्शन से। ब्लड सैंपल कलेक्शन के अंदर लास्ट में क्या था, वैक्यूटेनर सिस्टम। और क्या है, ऑटोपिपेट, तो ये कहाँ से आई है, माइक्रोपिपेट से। और ऑटोपिपेट किस में आती है, वैसे ऑटोमेशन में आती है। जो सेमी ऑटोमेटेड मशीन्स हैं वो क्या करती हैं, ऑटोपिपेटिंग करती हैं। नेक्स्ट देखिए एसाइटिक लिक्विड एग्जामिनेशन, तो एसाइटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन आपको अभी फ्लूइड्स करवाए थे लास्ट के अंदर। नेक्स्ट है साइनोवियल फ्लूइड, ये भी लास्ट के अंदर करवाए हैं। नेक्स्ट है बोन मैरो एस्पायरेशन इन चिल्ड्रंस, यानी चिल्ड्रंस के अंदर बोन मैरो एस्पायरेट करके उसके एग्जामिन कैसे करते हैं, तो अपन हील वगैरह से एग्जामिन कर सकते हैं उसको। यूरिन सेडिमेंट एग्जामिनेशन, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो यूरिन के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन थी उसी का दूसरा नाम क्या होता है, यूरिन सेडिमेंट एग्जामिनेशन होता है। नेक्स्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट है एली सेल टेस्ट, यानी ल्यूपस एरिथ्रोमेटस सेल टेस्ट, ये कहाँ से है, क्लिनिकल पैथोलॉजी से। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ ईएसआर, यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन को डिटेक्ट करना, ये कहाँ से लिया गया है, क्लिनिकल पैथोलॉजी से। फर्स्ट या सेकंड प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुपिंग, ये हिमेटोलॉजी से। न्यूबार चैम्बर, ये टीएलसी और डीएलसी काउंट से लिया गया है। लीसमैन स्टेन कहाँ से ली गई है, पेरिफेरल ब्लड फिल्म स्टेन से ली गई है। और क्या है, रेटिकुलोसाइट काउंट, ये कहाँ से लिया गया, क्लिनिकल पैथोलॉजी से लिया गया ये क्वेश्चन कि रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है, लीसमैन स्टेन क्या होते हैं। ये 5 नंबर के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली। इस पेज के अंदर जो क्वेश्चन है वो मोस्टली 5 नंबर के हैं कि किस तरीके से उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं सभी में। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, यानी हीमोग्लोबिन को कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर फर्स्ट प्रैक्टिकल करवाया गया, फर्स्ट या सेकंड। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, तो क्वालिटी कंट्रोल से ये क्वेश्चन लिया गया, हीमेटोलॉजी के लास्ट टॉपिक में करवाया गया। नेक्स्ट क्या है, एलाइजा, यानी एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे क्या होता है, तो हीमेटोलॉजी के अंदर लास्ट टॉपिक्स में करवाया गया एलाइजा क्या होता है। तो इस तरीके से क्लिनिकल पैथोलॉजी और हिमेटोलॉजी दोनों कंबाइंड चलती है, यानी 50-50% क्वेश्चंस आते हैं दोनों के पेपर में एक दूसरे से। तो दोनों के जब भी एग्ज़ाम हो डीएमएलटी के, आपको दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट तैयार करने हैं, तभी एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छी होगी आपकी और तभी एग्ज़ाम अच्छे से अटैम्प्ट होंगे। सभी स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें एग्ज़ाम की, सभी अपने टॉपिक्स डाउट्स क्लियर करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो अपने सब्जेक्ट वाइज टीचर से कॉन्टैक्ट करें। ऑल द बेस्ट, all the best for your preparation and your in advance for your exams. Thanks to all.